Our today's guest speaker is dietitian Mopia ma'am. She is currently working at Sanjeevani Medipoint Hospital as a senior dietitian. Hello ma'am. Hi. Ma'am, so let's begin the interview. Sure. Our question is ma'am, how is nutrition important and what role does nutrition play in for ICU patients? See, dear, basically, nutrition is as a medicine, like हम बहुत सारा मेडिसिन तो लेते हैं, लेकिन फूड इज और प्रॉपर एंड पार्ट ऑफ इन आवर लाइफ, लाइक मेडिसिन कैसे रहते हैं, हम नॉर्मल खा लेते हैं, सब कुछ तो ठीक ही रहते हैं, लेकिन फूड कैसे रहते हैं हमारे इंडिया में ना, हर एक चॉइसेबल रहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम फूड देते हैं। एंड स्पेशली अगर हम आईसीयू पेशेंट के बारे में देखेंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू नो वाई? सी, आईसीयू में पेशेंट तभी एडमिट होते हैं जो पेशेंट का बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, मोर्टेलिटी रेट वगैरह रहते हैं, ज़्यादा सर्जिकल पेशेंट रहते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में ऑब्वियसली डॉक्टर तो ट्रीटिंग करते हैं, ट्रीटेड डॉक्टर डॉक्टर रहते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए जो प्रॉपर डेडिकेटेड डाइटिशियन जो रहेंगे उनको मुझे लगता है कि फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज लॉन्ग टाइम आईसीयू पेशेंट के लिए जब अगर प्रॉपरली अगर न्यूट्रिशन देंगे एज पर देयर मेडिकेशन, डेफिनेटली ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन हो गया, पेशेंट का रिक्वायरमेंट क्या है वो हो गया, फिर पेशेंट कैटाबोलिज्म हो रहे है कि नहीं, पेशेंट का मसल लॉस हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ देखने के बाद ही हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। एंड कैसे जाते हैं कि अगर प्रॉपर कैलोरी प्रोटीन अगर पेशेंट को हम देंगे एज पर पेशेंट का फूड हैबिट, एज पर पेशेंट बॉडी वेट, एज पर पेशेंट लाइक कंडीशन, उसके ऊपर हम न्यूट्रिशन डिपेंड करते हैं। सो अगर प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन अगर पेशेंट को देंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो हमारा मेल नरिश्ड अगर पेशेंट रहेगा तो मेल न्यूट्रिशन धीरे धीरे वो कम होते रहेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन में आएंगे पेशेंट। सेकेंड थिंग इज मसल जो लॉस होगा तो मसल रिडक्शन जो है वो आपको रिड्यूस होना स्टार्ट करेंगे। मसल लॉस जो हो वो प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करेंगे तुम्हारा न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड थिंग है जो हम कोशिश करते हैं कि आईसीयू पेशेंट के लिए एटलीस्ट जितना अर्ली जितना पॉसिबल है 20 to 48 आवर्स के अंदर फीडिंग स्टार्ट करने के लिए आइदर पेशेंट ओरली हो सकते हैं और पेशेंट आरटी व ट्यूब फीडिंग हो सकते हैं, और नहीं तो टीपीएन टोटल पेरेंटियल जो न्यूट्रिशन होते हैं इंट्रावेनस जो होते हैं उस हिसाब से पेशेंट को हम शुरू करते हैं। बट हम ट्राई करते जितना पॉसिबल है जितना जल्दी है उतना अर्ली पेशेंट को न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के लिए। ओके, एंड उसमें क्या होगा आपको, जो कभी कभी आईसीयू पेशेंट लॉन्ग टाइम एडमिशन रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है ना, पोस्ट डिस्चार्ज आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा मसल लॉस होने का चांसेस रहते हैं। बिकॉज पेशेंट का एक तो सपोज पेशेंट ओरली आरटी में है एंड देन जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है आरटी टू ओरली, पेशेंट डिनाइंग स्टार्ट होते हैं। तो दैट्स वाई जो सपोर्टिव न्यूट्रिशन जैसे सप्लीमेंटेशन हम देते हैं हाई प्रोटीन, बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट इज ऑलवेज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड डिपेंड ऑन डेफिनेटली अगर पेशेंट कंडीशन, अगर पेशेंट रिनल है तो उनको हम हाई प्रोटीन नहीं दे सकते। ओके, एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन पेशेंट का गट ठीक करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड अगर अंडर फीडिंग है पेशेंट तो प्रॉपर हम उनको कैलकुलेशन करके प्रॉपर फीडिंग दे सकते हैं, उसमें पेशेंट इम्प्रूवमेंट रहते हैं। एंड अल्टीमेटली तुम अगर मोरल अगर मेरा आपका क्वेश्चन का अगर आंसर अगर तो थोड़ा सा एक लाइन में होना चाहते हो तो आईसीयू पेशेंट के लिए यस, न्यूट्रिशन एंड उसके साथ सप्लीमेंटेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर रिकवरी। So ma'am, now this is a very common questions. Like बहुत सारे patients को question रहता है कि अगर मेरा कोई relative is admitted in ICU, so I believe कि what matters at that time is just medicines and taking proper rest. Rest, correct. So at that time I will not think कि मुझे क्या खाना देना है, खाना actually important है क्या. So now ma'am, I wanted to ask you कि how does nutrition, medicine and rest they all together play a role for ICU patients? एग्जैक्टली, लाइक यस, न्यूट्रिशन तो वेरी मच इंपॉर्टेंट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं तो बोलूँगी, बट उसके साथ रेस्ट फैक्टर, रेस्ट तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, मेडिकेशन तो बोथ आर द एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर तुम मेडिकेशन लेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे मैं पहले बोला है, न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर लेंगे तो डेफिनेटली कंबाइंड होगा। लेकिन आईसीयू में अगर जब पेशेंट एडमिशन होते हैं देयर इज, मैंने पहले आपको बोला था लॉट्स ऑफ एक साथ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, तो उनको हिल होने में तो थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना भी जरूरी है। बट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आई ऑलवेज टोल्ड यू कि अगर क्रिटिकल इलनेस है बहुत ज़्यादा पेशेंट का तो उसमें क्या होता है ना, जो स्ट्रेस फैक्टर है ना, रिस्पॉन्स में ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं।
इसके वजह से हाइपर मेटा जो तुम जो जब ट्रिगर होते हैं ना, जो तुम्हारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होते हैं ना, तो बेसिकली जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन रहते हैं ना, लाइक कॉर्टिसोल हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, तो ये क्या होता है ना, ये उनका ना बोलते हैं ना फ्लड स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट क्या होता है ना, वो हाइपर कैटाबोलिज्म में पेशेंट चला जाते हैं, एंड दिस उन्हें एज ए रिजल्ट क्या होता है ना, फैट एंड मसल दोनों ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली पेशेंट मैल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं, मसल लॉस हो जाते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है ना कि पेशेंट उस टाइम हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट लगते हैं, तो हाई प्रोटीन हम बोलते हैं कि चलो मसल लॉस हो गया, दैट मीन्स हाई प्रोटीन चाहिए, दैट्स इट। प्रोटीन नॉट फॉर मसल लॉस। कभी कभी आईसीयू का जो वीकनेस रहते हैं, आईसीयू लॉट्स ऑफ मेडिकेशन इंजेक्शन के बाद वीकनेस काफी ज्यादा पेशेंट, दिस इज ऑल्सो जर्नी ना, तो वीकनेस रहता है ना, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन सपोर्ट देना चाहिए। बेड शोर हो गया, काफी लॉन्ग टाइम आपका लेइंग कंडीशन में बेड शोर हो गया, बस समटाइम्स क्या होते हैं ना, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, गट हेल्थ ठीक करने के लिए भी प्रॉपर कैलोरी, प्रोटीन एंड छोटा छोटा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी जरूरी है। जैसे लाइक किसी का आपको अगर देखेंगे लॉट्स ऑफ मेडिकेशन के होने के बाद मुंह में बहुत ज्यादा छाली आ जाते हैं, तो दिस इज फॉर कैसे होते हैं ना, समटाइम्स उसका विटामिन सी जरूरी रहे होते हैं, है ना, तो कभी कभी होते हैं ना इस माउथ में थोड़ा अल्सर टाइप आ जाते हैं, तो उसमें विटामिन B12 का भी जरूरी रहते हैं, बट नेल में व्हाइट व्हाइट रह जाते हैं तो विटामिन सी का जरूरी रहते हैं। जैसे लॉट्स ऑफ छोटा छोटा विटामिन है, इसलिए डॉक्टर आपको क्या होता है ना, मल्टी विटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डाइट तो चल ही रहा है, तो नाउ यू टोल्ड मिनिमम डाइट तो चल रहा है, व्हाई डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग मल्टी विटामिन, बट डाइट प्लस दिस इज मैक्सिमम। समटाइम्स क्या होता है ना, मेडिसिन का भी डोज के वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है, वो काफी पेशेंट का डिहाइड्रेट है, तो हम क्या इंट्रावेनस उनको फ्लूइड लगाते हैं, तो उसमें तो आप क्वेश्चन करेंगे मैम हम तो पानी पी रहे हैं, क्यों आप इंट्रावेनस लगा रहे हैं, तो दिस इज आपस में सब जुड़ा हुआ रहते हैं। तो न्यूट्रिशन, मेडिकेशन एंड रेस्ट आप अगर प्रॉपर लेंगे तभी डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफ आप बिलोंग करेंगे। सो अभी सितंबर 1 to 7 इज ए न्यूट्रिशन मंथ, यू नो, सो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यूट्रिशन मंथ, एंड मैं सबको ये चीज बोलना चाहती हूँ कि प्लीज घर का खाना खाना है। डाइट मतलब ऐसे कुछ नहीं कि बाहर से एकदम बहुत कुछ लाने के बाद ही आपको खाना है। आपका जो भी फूड हैबिट है, जो भी लाइफस्टाइल है, जैसे आप फूड हैबिट जिस हिसाब से आप लाइफ यू नो बिलोंग रन करते हैं, उस हिसाब से प्लीज आपको खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी में ही आपको खाना है, लेकिन आप कितना क्वांटिटी खा रहे हैं और कितना हेल्दी खा रहे हैं, दिस इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो प्लीज प्रॉपर न्यूट्रिशन विथ प्रॉपर वाटर, छोटा छोटा माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, एक आधा फ्रूट्स, सम ड्राई फ्रूट्स, जैसे आपका पॉसिबल होगा आपका डेली लाइफ में आपको खाने का, एंड डेफिनेटली सम लिक्विड्स फॉर हाइड्रेशन मेंटेन, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट फॉर दिस न्यूट्रिशन मंथ।